चुड़ैल की खौफनाक वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं दुनिया की सबसे डरावनी और खौफनाक कहानियां। आज की रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को दहला देगी। आज की रात हम एक चुड़ैल की आत्मा की खौफनाक वापसी की कहानी जानेंगे, जो आपके होश उड़ा देगी। तो अगर आप तैयार हैं एक भयानक यात्रा के लिए, तो ध्यान से सुनिए और तैयार हो जाइए एक सच्चे डर का सामना करने के लिए। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना खंडहर खड़ा था, जिसे कोई भी पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। यह खंडहर कभी एक भव्य हवेली हुआ करता था, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुका था। गांव वालों का कहना था कि यहाँ एक चुड़ैल की आत्मा है, जो रात के समय प्रकट होती है और अपने साथ बुराई और मौत की आहट लाती है। इस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां सुनने को मिल चुकी थी, लेकिन आज तक किसी ने भी यहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। गांव में एक साहसी और जिज्ञासु युवा समीर ने तय किया कि वह इस चुड़ैल की आत्मा की सच्चाई का पता लगाएगा। समीर को रहस्यों और खौफनाक कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी और उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताएगा और वहां के रहस्यों को उजागर करेगा। रात का समय आया और समीर ने अपनी लाइट, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक गहरी सांस ली और अंदर प्रवेश किया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे और शीतलता से भरा हुआ था। दीवारों पर जमी धूल और खिड़कियों से आती ठंडी हवा ने समीर को एक अजीब सा एहसास कराया। जैसे ही समीर ने हवेली के अंदर कदम रखा, वह एक अजीब और डरावनी ऊर्जा महसूस करने लगा। उसने हवेली के विभिन्न हिस्सों की जांच की और अचानक उसे एक पुरानी अलमारी मिली। अलमारी की दराजों को खोलते ही उसने कई पुरानी किताबें और पत्रिकाएं पाईं। इनमें से एक किताब पर लिखा था चुड़ैल का काले जादू का ग्रंथ। समीर ने किताब को खोला और पाया कि इसमें एक चुड़ैल के बारे में लिखा था, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक काला जादू किया था, जिससे उसकी आत्मा अमर हो गई थी। जैसे ही समीर ने किताब को पढ़ना शुरू किया, हवेली में एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ और अचानक से एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ। समीर ने देखा कि हवेली की पुरानी दीवारों पर अजीब सी आभा बिखर रही थी। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और समीर ने देखा कि हवेली के मुख्य हॉल में एक भयानक आकृति प्रकट हो रही थी। चुड़ैल की आकृति का चेहरा विकृत और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी हड्डियों का ढांचा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी हरकतें बेहद डरावनी थी। समीर ने अपने कैमरे को चालू किया और चुड़ैल की तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बार-बार बंद हो जाता था। चुड़ैल ने अपने हाथों को फैलाया और समीर की ओर बढ़ने लगी। समीर ने खुद को बचाने के लिए हवेली के अंदर भागना शुरू किया, लेकिन हर दिशा में उसे चुड़ैल की चीखें सुनाई देने लगी। हवेली के हर कोने में चुड़ैल की आत्मा का असर था और वह हर जगह उसे ढूंढ रही थी। समीर ने हवेली के अंधेरे और घने कोनों में छिपने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की आत्मा लगातार उसके पीछे थी। रात के गहराते अंधेरे में समीर ने हवेली के बगीचे में एक पुराना कुआं देखा। कुएं की गहराई में उसने एक पुराना खजाना पाया, जिसमें एक बक्सा था। समीर ने बक्से को खोला और अंदर एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में लिखा था कि चुड़ैल की आत्मा को शांत करने के लिए उसके शव को दफनाया जाना चाहिए, लेकिन एक अजीब चेतावनी भी थी कि अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो आत्मा शांत हो सकती है, अन्यथा आत्मा और भी अधिक खतरनाक हो जाएगी। समीर ने डायरी के निर्देशों का पालन करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चुड़ैल के शव को दफनाने की तैयारी की, हवेली में एक अजीब सा बदलाव आया।
हवेली के चारों ओर अंधेरे ने घेर लिया और चुड़ैल की चीखें और भी भयानक हो गई। समीर ने देखा कि चुड़ैल की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई थी और उसकी हरकतें और भी हिंसात्मक हो गई थी। समीर ने खुद को बचाने के लिए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। हवेली का दरवाजा, खिड़कियां और दीवारें सभी अजीब से रूप में बदल गई थी। चुड़ैल की आत्मा अब समीर को चारों ओर से घेर चुकी थी और उसकी ताकत के आगे समीर की हर कोशिश बेकार हो गई। अचानक हवेली की दीवारों से एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ और समीर की चीखें हवेली की हवाओं में गुम हो गईं। गांव वालों ने देखा कि हवेली से एक अजीब सी ऊर्जा बाहर आ रही थी और हवेली के अंदर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि हवेली के अंदर जाएं और देखें कि क्या हो रहा है। समीर की खोज और उसकी बहादुरी का अंत एक खौफनाक हादसे में हो गया। हवेली की आत्मा अब और भी अधिक खतरनाक हो गई थी और वह लगातार गांव वालों को भी परेशान करने लगी थी। समीर की मौत और हवेली की आत्मा का खौफ अब गांव में एक नई दहशत का कारण बन चुका था। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपके प्यार और समर्थन से ही हम और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई और भी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और ध्यान रखें।